हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 6 एनसीईआरटी की बुक अ पैक्ट विद द सन का सेकंड चैप्टर द फ्रेंडली मोंगोज। इसका फर्स्ट चैप्टर उसकी समरी मेरे चैनल पर है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। द फ्रेंडली मोंगोज, मोंगोज का मतलब क्या होता है? नेवले। सबने सुनी होगी ना नेवले और सांप की लड़ाई, वही नेवला जो दिखता छोटा और वैसा है बट बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो सांप को भी हरा देता है बिकॉज वो बहुत ही एनर्जेटिक होता है नेवला। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव इन अ विलेज। एक फार्मर, एक किसान, उसकी वाइफ और उसका एक छोटा बच्चा विलेज में रहते थे। देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मोंगोज इन द हाउस। उनके घर में एक छोटा नेवले का बच्चा था। Who they believed would be their son's companion and friends in future। और उनका ये मानना था, उनका किनका, फार्मर का मानना था कि जो उनका बेटा है उसका कंपेनियन बन जाएगा वो बेबी मोंगोज, मतलब उसको उसके साथ फ्रेंडशिप हो जाएगी अगर वो दोनों बाहर जाएंगे तो, और अच्छा फ्रेंड बन जाएगा फ्यूचर में। लेट्स सी क्या ये सच होता है। One day the farmer and his wife went out leaving the child alone with the mongoose। एक दिन फार्मर और उसकी वाइफ दोनों बाहर जाते हैं और बच्चे को मोंगोज के साथ अकेला छोड़ देते हैं। ये एक छोटी सी समरी थी। अब हम इस स्टोरी को डिटेल में पढ़ते हैं। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son। एक बार की बात है कि फार्मर और उसकी वाइफ विलेज में साथ में रहते थे अपने छोटे बच्चे के साथ। They loved him very much। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। We must have a pet, the farmer said to his wife one day। एक दिन फार्मर ने अपनी वाइफ को बोला कि हमारे पास पेट होना चाहिए। पेट मतलब पालतू कुछ होना चाहिए। When our son grows up, he will need a companion। और अगर हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसे भी एक कंपेनियन की ज़रूरत है, वो अकेला क्या करेगा। This pet will be our son's companion। और जो पेट हम रखेंगे वो हमारे बेटे का साथी बनेगा। His wife liked the idea। उसकी वाइफ को भी आइडिया अच्छा लगता है। One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose। एक शाम की बात है कि फार्मर अपने साथ घर आते वक्त एक छोटा मोंगोज लेकर आता है। टाइनी मतलब छोटा। इट्स अ बेबी मोंगोज सेड हिज वाइफ। वो अपनी वाइफ को कहता है कि ये बेबी मोंगोज है, मतलब मोंगोज का बच्चा है। बट विल सून बी फुली ग्रॉन। पर वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। फुल्ली मतलब जैसे रियल में मोंगोज होते हैं वैसा हो जाएगा, अभी तो ये छोटा है। ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन। और ये हमारे बेटे का फ्रेंड बनेगा। ये देखिए पिक्चर में दिखाया गया ये सन है जो क्रेडल में झूल रहा है, पालने में झूल रहा है। ये उस फार्मर एंड उसकी वाइफ है एंड ये मोंगोज है। बोथ द बेबी एंड द मोंगोज ग्रू। दोनों बच्चे और जो मोंगोज है दोनों साथ बड़े होते हैं, क्योंकि वो दोनों छोटे होते हैं, दोनों ही बेबी होते हैं। In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size, a lovely animal with 2 shining black eyes and bushy tail। 5 और 6 महीने के अंदर मोंगोज बहुत बड़ा हो जाता है, पूरा फुल साइज़ का जैसे मोंगोज होता है वैसे बड़ा हो जाता है। अ लवली एनिमल, और बहुत ही सुंदर एनिमल। शाइनिंग ब्लैक आइज, जिसकी आंखें चमक रही हैं। बुशी टेल मतलब जैसे गोलू सी टेल नहीं होती, जैसे झाड़ी वाली टेल नहीं, मतलब अच्छी सॉफ्ट सी टेल हो जाती है उसकी। बुशी मतलब भरी हुई। द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली। जो फार्मर का सन होता है बेबी, वो क्रैडल में होता है। क्रैडल मतलब झूला, वो सोता भी है। क्राइंग ऑल्टरनेटली मतलब कभी सोता है कभी रोता है। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन फार्मर की वाइफ मार्केट जाना चाहती है। शी फेड द बेबी एंड रॉक हिम टू स्लिप इन हिज लिटिल क्रेडल। और वो अपनी बेबी को फीड कराती है, खाना मतलब दूध पिलाती है और उसको क्रेडल में सुला देती है। पिकिंग अप द बास्केट, बास्केट को उठाती है। शी सेड टू हर हस्बैंड आई एम ऑफ टू द बाज़ार। और वो अपने हस्बैंड को बताती है कि मैं मार्केट बाज़ार जा रही हूँ। द बेबी इज़ स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम। कीप एन आई मतलब तुम उस पर नज़र रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलॉन विद द मोंगोज। बट वो उसके मन में एक शंका होती है मोंगोज को लेकर, तो वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि हम अपने बेबी को मोंगोज के साथ अकेला छोड़ के जा रहे हैं। एक माँ के मन में होती है, उसको नहीं सेटिस्फेक्शन होता कि अपने बेबी को वो अपने अलावा किसी को भी दे, तो वही उसके मन में एक थोड़ा सा डाउट था।
यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड सेड द फार्मर। फार्मर कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। द मॉन्गोज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल। जो मॉन्गोज है वो बहुत ही फ्रेंडली एनिमल है, वो हमारे बेबी को हार्म नहीं करेगा। इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। तुम्हें पता है कि वो हमारे बेबी की तरह ही स्वीट है और हमारे बेबी का बेस्ट फ्रेंड है। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन हिज हाउस डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। अब वाइफ चली जाती है और फार्मर के पास भी घर में कुछ करने के लिए होता नहीं है, तो वो भी डिसाइड करते हैं कि मैं बाहर चला जाता हूँ और फील्ड्स ऐसे खेतों में जाके एक बार देखाता हूँ। He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. तो वो अपने दोस्तों के साथ चला जाता है और काफ़ी टाइम तक वापस नहीं आता। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले उसकी थोड़ी सी समरी दी हुई है। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट। फार्मर की वाइफ वापस आती है मार्केट से, हाथ में हैवी बास्केट होती है। शी फाउंड द मोंगोज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पोज। वो देखती है कि मोंगोज घर के बाहर बैठा है। एंट्रेंस मतलब जहाँ से घर में घुसने का एंट्रेंस होता है, वहाँ बैठा है। उस ब्लड खून लगा हुआ तो उसके फेस पर, उसके पंजों पर। पॉज मतलब पंजे। शी जम्प टू द कंक्लूजन। वो एक कंक्लूजन पे पहुँचती है दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड। उसको लगता है कि ये मोंगोज ने मेरे बेटे को खा लिया है और ये मेरे बेटे का खून उसके मुँह पे लगा हुआ है। एंड द मोंगोज वॉज द गिल्टी वन। और मतलब गिल्टी वन कि जो वो फील करती है लेडी, उसका जो भुगतान है वो मोंगोज को भुगतना पड़ता है। कैसे, ये हम देखते हैं। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। फार्मर की वाइफ अपनी शॉपिंग को फिनिश करती है और घर वापस आती है ग्रॉसरीज की शॉपिंग के साथ। शी सो द मोंगोज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। वो देखती है कि मोंगोज घर के बाहर बैठा है, जैसे कि वो उसका वेट ही कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रैन टू द वेलकम हर एज वाज कस्टमरी। और जैसे ही मोंगोज उस लेडी को देखता है, वो भागकर उसका वेलकम करता है, जैसे कस्टमर का वेलकम करते किसी शॉप के बाहर। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मोंगोज एंड स्क्रीम्ड। फार्मर की वाइफ जैसे ही मोंगोज को देखती है, स्क्रीम्ड वो चिल्लाती है। स्क्रीम मतलब चिल्लाना। ब्लड शी क्राइड, खून, वो रोती है। द फेस एंड पोज ऑफ द मोंगोज वर स्मीयर्ड विद ब्लड। और जो मोंगोज का मुंह था, उसके पंजे थे, वो ब्लड से भरे हुए थे, मतलब पुते हुए थे। स्मीयर्ड का मतलब पूरा भरा हुआ, पोतना। यू विक्ड एनिमल मतलब कहती है कि तुम कितने विक्ड एनिमल हो। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, कितने जालिम हो तुम। शी स्क्रीम्ड हिस्टैरिकली, और वो बहुत ही तेज रोती है, चिल्लाती है। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, मतलब उसके आंखों में गुस्सा भरा होता है, एंगर भरा होता है। रेज मतलब वायलेंट एंगर, अनकंट्रोल्ड एंगर। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। और वो क्या करती है इतने गुस्से में, जितनी ताकत उसके अंदर होती है, वो जो हैवी बास्केट लेकर आती है ग्रॉसरीज की, ऑन द ब्लड स्मीयर्ड मोंगोज एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल। और वो भरी हुई बास्केट गुस्से में खून से भरे हुए नेवले के ऊपर फेंकती है और फटाफट से अंदर भागती है अपने बच्चे के झूले के पास। ये पिक्चर में हम भी देख रहे हैं तो पता चलेगा कि एक्चुअली में मोंगोज ने मारा किसको था। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप। बेबी तो सो रहा है, बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। और फर्श के ऊपर एक काला सांप कटा हुआ, ब्लीड मतलब खूनम खून पड़ा हुआ था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। और मतलब फ्लैश मतलब कुछ ही दिन में वो समझ जाती है कि क्या हुआ। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मोंगोज। और वो बाहर मोंगोज को देखने जाती है, मतलब उसको समझ आ जाता है कि सांप आया घर में उसके बच्चे को खाने के लिए, बट मोंगोज ने सांप को मार दिया और उसके बच्चे को बचा लिया। बट आउटसाइड उसने कुछ और ही सोचा और अपना गुस्सा उसने उस मोंगोज पे निकाला। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, ओह तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने स्नेक को मारा। वट हैव आई डन, और मैंने क्या कर दिया। शी क्राई टचिंग द मोंगोज, वो रो रही है, मोंगोज को टच कर रही है। हु ले डेड एंड स्टिल, जो मरा पड़ा है फर्श पर। अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, वो अब अनअवेयर है उसकी सॉबिंग, उसकी सिसकियों से वो रो रही थी क्योंकि वो तो मर चुका है। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टली एंड रैशली, मतलब जो फार्मर की वाइफ ने बहुत जल्दबाजी में किया। रैशली हैस्टली मतलब बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लिया। स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मोंगोज, अब वो मरे हुए मोंगोज के पास क्या सोच रही है। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, इतने में उसका बच्चा उठ जाता है, वो रोता है। वाइपिंग हर टीयर्स, वो अपने आंसू को पोंछती है। शी वेंट इनटू टू फीड हिम, और उसको फीड कराने के लिए अंदर चली जाती है।
अ स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र, ये स्टोरी पंचतंत्र से ली गई है। द मोरल ऑफ द स्टोरी कि हमें गुस्से में और जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, हमें सबसे पहले सिचुएशन को अच्छे से लुकआउट करना चाहिए, उसके बाद ही हमें फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो हमें दिखता है वही रियलिटी होती है। क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। वाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मॉन्गोज इन टू द हाउस? फार्मर बेबी मॉन्गोज को घर पे क्यों लेकर आया था? बिकॉज उसे ये लगता था कि हमारा बेबी जब ग्रो अप होगा तो उसे एक कंपेनियन की नीड होगी। वाई डिडंट द फार्मर्स वाइफ वॉन्ट टू लीव द बेबी अलॉन विद द मॉन्गोज? फार्मर की वाइफ अपने बेबी को मॉन्गोज के साथ अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? बिकॉज शी हैज़ फियर, बिकॉज वो एक मदर थी, उसके मन में एक फियर था कि मॉन्गोज उसके बेबी को हार्म कर सकता है। वट वॉज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ्स फियर? तो अपनी वाइफ के फियर पे फार्मर का क्या कमेंट था? बिकॉज वो कहता था कि नहीं, वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर का एनिमल है और हमारे बेबी के साथ अच्छे से मिक्सअप हो चुका है और वो हार्म बिल्कुल नहीं करेगा। वाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मॉन्गोज विद हर बास्केट? तो फार्मर की वाइफ ने मॉन्गोज को वो बास्केट से स्ट्राइक क्यों किया? स्ट्राइक मतलब उसे हिट क्यों किया, मारा क्यों? बिकॉज उसका जो मुंह था वो प्रॉपर ब्लड स्मीयर था, उसको लगता था कि उसने मेरे बच्चे को मार दिया। डिड शी रिपेंट हर हैस्टली एक्शन? हाउ डज शी शो हर रिपेंटेंस? रिपेंटेंस मतलब होता है कि उसने कैसे रिपीट किया अपने एक्शन को, क्योंकि पहले तो उसने उसको मार दिया, गुस्सा किया, बट जब अंदर जाके उसको रियलिटी पता चली कि स्नेक मरा हुआ है, एक्चुअल में क्या था, उसने फ्लैशबैक में जाके सोचा, तब उसको उसको पछतावा हुआ, बट अब उसका क्या फ़ायदा। डू यू हैव अ पेट? क्या आपके घर में पेट है? अ कैट और डॉग, कैट या डॉग? इफ़ नॉट, अगर नहीं है, वुड यू लाइक टू वन? क्या तुम पसंद करते हो? हाउ वुड यू लुक आफ्टर इट? अगर है या रखना चाहते हो तो तुम उसकी देखभाल कैसे करोगे? लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। आर यू फॉर और अगेंस्ट कीपिंग बर्ड्स इन अ केज एज पैट्स? क्या आप इस चीज़ के अगेंस्ट हो कि हमें बर्ड्स को केज में, पिंजरे में बंद कर देना चाहिए एज अ पेट? मैं तो हूँ। पेट पालना एक अलग चीज़ है, लाइक अ कैट डॉग, उनको हम फीड कराते हैं, उनके साथ रखते हैं, प्रॉपर उनको फैसिलिटी देते हैं, बट किसी को पिंजरे में बंद करना वो पालना नहीं होता, वो किसी की फ्रीडम के साथ खेलना होता है। अगर आप लोग भी पेट पालना चाहते हैं या पेट है आपके घर में, तो एटलीस्ट आप अगर उसे पूरी फैसिलिटी दे सकते हैं तो ही पालें, परेशान करने के लिए नहीं पालें, क्योंकि हर किसी की अपनी एक फ्रीडम होती है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद माई वीडियो योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।